हेलो दोस्तों, आपका न्यू राइजिंग स्टूडेंट पर दोबारा स्वागत करता हूं मैं। आज मैं वर्णमाला का सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आइए चलते देखते हैं। व्यंजन से स्टार्ट करेंगे और स्वर के बारे में फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, का, खा, गा, घा, अंगा और चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डडलिया, डडक्कन, अणाखाली। उसके बाद ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद पा, फा, वा और भा और मा। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। इनको दोस्तों स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 25। उसके बाद हमारा आएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन होता है या, वा, रा, ला। उसके बाद हमारा आएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारा होते हैं शा, शा, सा, हा। उसके बाद हमारा आएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में होता है छा, त्रा, ज्ञा और सा से श्री। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, उसमें संयुक्त व्यंजन और इस जो हमारा स्पर्श व्यंजन में जो दो डाडलिया नीचे बिंदी रखी होती है और ढक्कन के नीचे बिंदी रखी होती है, इन दोनों को द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। डाडलिया और ढक्कन, जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। द्विगुण व्यंजन और दूसरा नाम दोस्तों होता है इसका द्विस्पष्ट व्यंजन और होता है हमारा उच्छिप्त व्यंजन। इसके नाम तीनों होते हैं, यही दो ही हैं और इनके नाम तीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जो हमारे का, खा, गा, घा, अंगा होता है, इनका कुछ नाम होता है। इनको क्या कहते, इसका नाम होता है कंठ। कंठ से बोले जाते हैं और ये बोले जाते हैं तालव्य से, ये बोले जाते हैं मूर्धन्य से। टा, ठा, डा, ढा, डालिया, डडक्कन, अड़ाखाली, ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं और ता, ता, था, दा, धा, ना, ये हमारे दंत से बोले जाते हैं। और पा, फा और बा, भा, मा, ये दोस्तों बोले जाते हैं ओष्ठ से। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कंठ में 5 व्यंजन आते हैं, का, खा, गा, गा, अंगा। तालव्य में आते हैं चा, छा, जा, जा, वा। मूर्धन्य में टा, ठा, डा। स्पर्श व्यंजन में जो 5 व्यंजन हैं, मूर्धन्य में ये आते हैं टा, ठा, डा, डडिया, डडक्कन, डगाली, दंत, ता, था, दा, ना, ओष्ठ में पा, फा, मा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे घोष और अघोष के बारे में। घोष और अघोष जो इनको हम स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। वर्गीय व्यंजन या पंच व्यंजन, इनका नाम एक पंच व्यंजन भी होता है, क्योंकि ये वर्ग के साथ इधर से भी 5 होते हैं, इधर से भी 5 होते हैं, इस वजह से इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और घोष अघोष के बारे में बताएं दोस्तों, ये होते हैं अघोष, आघोष और ये लास्ट वाली गा, जा, झा, ये खड़ी लाइन होती हैं 3 लास्ट वाली, ये सगोष अघोष की होती हैं। सगोष, सगोष, ये भी सगोष होता है। ठीक है दोस्तों, और जो अंतस्थ व्यंजन में ये होते हैं या वाला, ये होते हैं सगोष और ये होते हैं अघोष।
जब इसमें पूछा जाए अघोष है तो ये अघोष में सिर्फ 3 ही आते हैं, और हा जो हमारा सघोष में पहुंच जाता है, इसमें या रा लाइन में पहुंच जाता है। तो पूछा जाए सघोष है तो सघोष हा एक सघोष है, और अघोष ये सा शा शा अघोष होते हैं। सघोष में या रा ला और साथ में हा आ जाता है। इसको एक साइड में भी लिख सकते हैं सघोष। सघोष होते हैं या वा रा ला और हा सघोष में आ जाता है, तो ये सघोष हो गया। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इसी टेबल में हम बताएंगे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में, क्योंकि एक ही टेबल में हम लोग समझें और एक ही बार में समझें और कम समय में समझ सकते हैं। इस वजह से जो इसी टेबल में बताएंगे अल्पप्राण और महाप्राण। जैसे आपको यहाँ समझाते हैं, जैसे हमारे ये काकी लाइन है, ये खाकी लाइन है, और ये घा की लाइन है, का खा गा घा और अंगा, ये अंगा की लाइन है। ठीक है दोस्तों। तो जो पहली लाइन होती है वो अल्पप्राण होती है, दूसरी लाइन होती है महाप्राण। ठीक है। जो फिर तीसरी लाइन फिर से अल्पप्राण आ जाता है, फिर आ जाता है हमारा महाप्राण, फिर आ जाता है हमारा अल्पप्राण। ऐसे चलता है अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण फिर महाप्राण, फिर ये अल्पप्राण फिर महाप्राण अल्पप्राण। इसी प्रकार इसमें हम लिख दें, हो गया अल्पप्राण, फिर हो गया महाप्राण, फिर हो गया अल्पप्राण, फिर हो गया ये महाप्राण, फिर हो गया अल्पप्राण। क्वेश्चन अब ये यहाँ पे समझ गए, पहली लाइन जो होगी का चा टा ता और पा, ये यहाँ तक हो गया अल्पप्राण। ठीक है। दूसरी हो गया खा छा टा और था और फा, ये महाप्राण हो गया। फिर से गा जा डा डलिया ददवात हवा से बकरी वाला ये वाह होता है, ये अल्पप्राण हो गया। फिर से ये महाप्राण हो गया, फिर अल्पप्राण हो गया। इसी प्रकार जो हमारे या वा रा जो अंतस्य व्यंजन होते हैं, अंतस्य व्यंजन सारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। और जो हमारे ऊष्म व्यंजन ये चारों होते हैं, ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एक दोस्तों प्रश्न बनता है इसमें, जैसे जो उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं कि इनमें से अल्प प्राण है। ऑप्शन ए और बी और सी और डी रख दिया है। तो एक तो रख दिया का, एक रख दिया खा, और एक हमारा रख दिया छा, और एक रख दिया और घा। ठीक है। तो इसमें पूछ दिया गया अल्पप्राण है। अब गा, एक तो का सीधा सीधा अल्पप्राण हो गया, खा महाप्राण में आता है, छा चा के बाद छा आता है तो छा हमारा महाप्राण हो गया, और घा का खा गा घा ये चौथे नंबर आता है, चौथी लाइन महाप्राण होती है। अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण ऐसे सोच लेते हैं, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण। तो का महाप्राण हो गया। छा जो होता है चा और छा, तो छा महाप्राण में आ गया तो ये महाप्राण हो गया। खा खा महाप्राण में बचा गया का, तो ये अल्पप्राण हो गया। इसी प्रकार ऐसे हमको टिक करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और सघोष अघोष का क्वेश्चन जो है, यहाँ क्वेश्चन लिख लें, सघोष वर्ण छांटिए। ठीक है। तो ए बी सी डी रख लो। तो या रख लिया, और सा रख लिया, और शा रख लिया, और का रख लिया। तो इनमें सघोष क्या हो गया, का अघोष में आता है, क्योंकि वर्गीय व्यंजन का पहला व्यंजन का अघोष में आता है। शा और शा ये दोनों किस में आते हैं, ये भी अघोष में आता है। और या जो है अंतस्य व्यंजन, ये हमारा सघोष में आता है, तो ये
जब तक हमको ये पूरी टेबल याद लर्न नहीं होगी तब तक इसके बारे में नहीं बता सकते। टेबल याद करने का तरीका क्या है? तो आगे वाले जो पहले हैं का से लेकर पा, जो पहला खड़ी 2 लाइन है, इनको सीधा हमेशा याद रखें। अगोस अगोस, बाद में सगोस सगोस सगोस, तीनों लाइनें बोलते हैं। अगोस अगोस सगोस सगोस सगोस, खत्म कहानी। अल्पप्राण महाप्राण क्या हो गया? अल्पप्राण महाप्राण, फिर अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। इस तरीके से हम लोग लर्न रखते हैं। अल्पप्राण हमेशा पहले आएगा, उसके बाद महाप्राण, फिर अल्पप्राण, महाप्राण, फिर अल्पप्राण, खत्म। 5 तो होती ही लाइनें। और अगोस की 2 लाइनें होती हैं, अगोस अगोस सगोस सगोस सगोस। और नीचे जो हमारा अंतस व्यंजन और मुख्य व्यंजन में आता है, ये हमेशा पलट जाता है। सगोस पहले आ जाता है, अगोस बाद में आ जाता है, और हा जो होता है सगोस में, तो हा उठकर अंतस व्यंजन वाले में चला जाता है। और जो अगोस में सिर्फ सा और शा, तीनों सा होते हैं, अगोस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से समझ सकते हो। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जो थोड़ा बहुत रह गया उसको भी आपको समझाते हैं। अब हमारा जैसे क्वेश्चन बनते हैं मूलतः स्वर के बारे में। मूलतः स्वर कितने हैं? तो वर्णों की, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, वर्णों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो लिख लो, वर्णों, शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्वेश्चन बनता है, शब्दों की सबसे छोटी इकाई है। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो हमेशा शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि या वर्ण, या वर्ण हो गया। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, मूलतः व्यंजन की संख्या है। मूलतः व्यंजन की संख्या हमेशा 33 होती है। ऑप्शन हमेशा 33 होगा। जब 33, 35, 36 दिया जाए तो हमेशा ऑप्शन 33 लगाना है। कहीं कहीं पूछ देते हैं, ये लिखा होता है मूलतः व्यंजन है, कहीं कहीं 41 भी लिखा होता है। जब 41 होगा तो 33 नहीं होगा, 33 होगा, 41 हो गया। क्योंकि इसके अंदर क्या क्या रख देते हैं, इस 41 वाले के अंदर हमारा जो स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25। दो गुण व्यंजन आ जाते हैं। दो गुण व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। 25 4 25 8 33 33 2 37 हो गया, 33 2 35 हो गया, और 35 और 4 आ जाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है। 4 3 12, 37 2 39, और 2 हमारे जो व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण आ जाते हैं। तो कितना हो गया? 25 और 25 2 35, 35 2 37, 37 2 39, 39 2 41, ऐसे ऐसे कभी रख देते हैं। अब मूलतः व्यंजन इस वजह से रखते हैं कभी कि व्यंजनों की संख्या 41, ऐसे भी लिख सकते हैं व्यंजनों की संख्या है, व्यंजनों की संख्या है, तो 41। ऐसे कभी कभी व्यंजनों की संख्या यहाँ मूलतः ही लिख देते हैं, तो आपको 41, और जब ऑप्शन होगा तब 41, और 41 जब होगा तो उसमें 33 नहीं होगा, तो आपको 41 लगाना है। जब 41 हो ही ना, तो हमेशा अगर 33 दिया गया तो फर्स्ट नंबर आपको 33 लगाना है, जब उसमें 41 ना हो। फर्स्ट नंबर आपको 33 लगाना है, 41 में होगा ही नहीं। 41 और 33 दोनों हो तो आपको 33 लगाना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, क्वेश्चन आता है।
वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। इसका उत्तर हमेशा 52 होगा। स्वरों की संख्या है, इसका उत्तर आपका 11 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब जो हमारी एक टेबल बचती है, जो 2 वीडियो में जो पढ़ चुके हैं, ये पहला वाला और ये वीडियो, उसका पूरा एक सार है, वो आपको हम लगभग 5 से 7 लाइनों में पूरा लिखवा दे रहे हैं। अब जो हमने फर्स्ट वीडियो देखी और सेकंड वीडियो जो अभी देख रहे हैं, इसका पूरा 5 से 7 लाइनों में पूरा आपका सार बता दे रहे हैं, जो आपको कभी आप भूलोगे नहीं। जैसे हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, आने वाले हैं और हिंदी शुरू से बोलते रहे हैं, तो आपको हिंदी में ही आपको कहानी वाइज बता देंगे। जैसे कंठ है, कंठ में क्या आता है आपका, का वर्ग आ जाता है। का वर्ग में का खा कागा अंगा, और हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हम लोग सबसे पहले हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, तो लिख दो यहाँ पर आ। और जब हम लोग स्कूल में पढ़ने आते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो हम हमेशा सर से बोलते हैं हाँ सर, तो लिख दो यहाँ पर हाँ। ठीक, हाँ लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तालब। तालब में आता है हमारा चा वर्ग। अब कुछ समय बाद हम लोग इंग्लिश पढ़ने लगते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस जी बोलते हैं। तो आ के बाद हमेशा क्या आता है, स्वर में ई आता है। और इंग्लिश में बोलते हैं तो हमेशा इंग्लिश में यस बोलते हैं। पहले हिंदी में पढ़ते हैं तो बोलते हैं हाँ सर जी, फिर बाद में बोलते हैं हम लोग यस सर जी। जब ई आ जाए दूसरी कंठ में तो यस लिख दो। ठीक है, अब मूर्धन। मूर्धन में क्या आता है, मूर्धन में आपका टावर्ग आ जाता है। और टावर्ग में के बाद क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, या रा। या के बाद रा आता है, रा लिख लो। शा सीटी के बाद सा श्रोता आता है, तो सा श्रोता लिख दो। और राजसी लिख दो इसमें। ठीक है, मूर्धन के बाद दंत आता है। दंत में क्या लिख दो, दंत में आता है आपका तावर्ग आता है। तावर्ग में क्या वर्ड आते हैं, ता था दादा ना, 5 वर्ग ये हो गए। और हम लोग एक लासा लिख दें, जैसे मैथ में पढ़ते रहते हैं लासा निकालिए, उसी को आज में लिख दो लासा। ला हो गया, शा हो गया। उसके बाद ओष्ठ। ओष्ठ में क्या आता है, पावर्ग। पावर्ग में क्या आता है, पाफा बाबा माँ। और ऊ बचा, छोटा ऊ बचा, बड़ा ऊ लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारा, कंठ प्लस तालब। कंठ हो गया प्लस तालब। कंठ तालब में क्या होता है, आ से ई मिलाएं और तो क्या बनता है, ए बनता है। और आ से ए मिलाएं तो क्या बनता है, आय बनता है। तो कंठ और तालब में ए आय आता है। उसके बाद दंतोष्ट में क्या आता है, दंत और ओष्ट में, दंतोष्ट में हमारा आता है वा आता है, वा वक, दंतोष्ट में आ जाता है। ठीक है, अब कंठोष्ट में कंठ और जब ओष्ट मिलाते हैं तो उसको पढ़ते हैं कंठोष्ट। कंठ और जब ओष्ट दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं कंठोष्ट। इसको पढ़ते हैं कंठोष्ट। कंठोष्ट में क्या आता है, आ कंठ में आता है, और ओष्ट में क्या आता है, ऊ। आ से जब ऊ मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा। ठीक है, अब आ से ओ मिला दें तो हमारा हो जाएगा ओ। ठीक है, अब दंतोष्ट बा हो गया। और हमारा तीसरा होता है दंत। दंत प्लस तालब और प्लस ओष्ट। दंत तालब प्लस ओष्ट में आपका आता है जा। ठीक है, ये आपकी वर्णमाला जो पूरी हमने 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन
5 लाइन, 6, 7, 8 लाइन में आपकी और 9 लाइन में आपकी पूरी वर्णमाला समाप्त हो जाती है। अब आपकी हम लोग पढ़ते हैं दंत मूल। दंत मूल एक दो होते हैं, रा और ला। रा और ला दो दंत मूल होते हैं। क्वेश्चन आता है इनमें से दंत मूल कौन से हैं? आपके हमेशा रा ला दंत मूल बने हुए हैं। यहाँ लिख लो दंत मूल। दंत मूल में बने रा और ला। अब इसमें पूछा जाता है इसमें लुंठित कौन सा है और पाशविक कौन सा है। तो जो रा होता है हमारा ये होता है लुंठित, और जो ला और लास्ट में जो ला होता है ये होता है पाशविक। इसमें हमेशा उल्टा होता है। कभी कभी जो हमारे मित्र हैं, आप और हम जैसे मित्र, कभी धोखे से गलती हो जाता है, ला को लुंठित समझने लगते हैं और रा को पाशविक समझते हैं, जबकि रा लुंठित होता है, ला पाशविक होता है। अब हमारे बचते हैं अर्ध स्वर, क्या नाम, या और रा अर्ध स्वर होते हैं। हाँ, अर्ध स्वर, क्या नाम, अर्ध स्वर ही बोलते हैं, अर्ध स्वर। देख लें, ठीक है, अर्ध स्वर ही होते हैं। या होता है और रा होता है, सॉरी, या होता है और बा होता है। अर्ध स्वर ही आपके होते हैं। यहाँ आपका पूरी वर्णमाला कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, जो कुछ बचेगा आपको आगे की वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई समस्या आ रही हो, जहाँ कोई गलती हुई उसके लिए कमेंट करना, बताना, और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।